राजा विराट अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने शपथ ली कि अपने राज्य से हर तरह के अंधकार, अन्याय और खतरे को जड़ से मिटा दूंगा। और उनकी पहली चुनौती थी विंध्य पर्वत की उन भूतिया गुफाओं में छिपा क्रूर जादूगर रोनाल्डो, जो रावण का दूर के रिश्तेदार था। उसका जादू इतना शक्तिशाली था कि वह दूर बैठे बैठे गांवों के उपजाऊ खेतों को सूखी जमीन में बदल देता था। फसलें जल जाती थीं, पानी के स्रोत सूख जाते थे और निर्दोष ग्रामीणों को अपने काले जादू से गुलाम बना लेता था। उनकी आंखें धुंधली हो जाती थीं। वे बिना सोचे समझे रोनाल्डो के आदेश मानते थे। विराट कोहली ने अपना वह विशेष कवच पहना जो देवताओं की धातु से बना था और चांदनी में चमकता था। फिर अपने सबसे वफादार साथियों को बुलाया। सबसे पहले बहादुर रोमन रिंग्स, जिसका धनुष कभी निशाने से नहीं चूकता था। उसके तीर हवा को चीरते हुए सीधे लक्ष्य पर लगते थे। फिर बुद्धिमान शाहरुख, जो पुराने ग्रंथों और मंत्रों का महान जानकार था, वह किसी भी समस्या का हल किताबों से निकाल लेता था। उसके बाद वीर रणवीर सिंह, जो विशाल हाथी पर सवार होकर दुश्मनों की सेना को रौंद डालता था। उसकी ताकत देखकर दुश्मन कांप जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण उनकी रानी दीपिका, जो न केवल सुंदर थीं बल्कि तलवारबाजी में महारथी थीं। उनकी तलवार की चाल इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं पाता था। वे विराट की सबसे बड़ी शक्ति और सलाहकार थीं। सब मिलकर मजबूत घोड़ों पर सवार होकर विंध्य पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था। घने जंगल जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। जंगली जानवरों की दहाड़ें गूंजती थीं। रात होते ही भूत प्रेतों की अजीब आवाजें आने लगती थीं। ठंडी हवाएं साएं साएं करती थीं। कई सैनिक डर के मारे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली ने सबको प्रेरित किया। अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाई और कहा कि न्याय की लड़ाई में डर की कोई जगह नहीं। सब हौसले से आगे बढ़ते गए। कई दिनों और रातों की कड़ी यात्रा के बाद आखिरकार वे उस डरावनी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का मुहाना इतना बड़ा था कि पूरा गांव समा जाए। बाहर मानव हड्डियों के ढेर लगे थे। हवा में सड़ांध और मौत की बदबू फैली थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं, बारिश की बूंदें गिरने लगीं और गुफा से रोनाल्डो बाहर निकला। उसका कद विशाल था, शरीर काला और बालों से ढका, आंखें खून जैसी लाल। हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिससे लाल आग की लपटें निकल रही थीं। या बे के बे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, रोमन रिंग्स ने अपने धनुष से तीर चलाए, लेकिन रोनाल्डो के जादू से वे हवा में ही राख बन गए। रणवीर का हाथी डर के मारे चिंघाड़ने लगा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। शाहरुख ने पुराने मंत्र पढ़ना शुरू किए, लेकिन मल्हार की जोरदार हंसी से मंत्रों की शक्ति टूट जाती थी। हवा में आग के गोले उड़ने लगे। तब विराट खुद मैदान में उतरे। उनकी तलवार सूरज की तरह चमकी। वे तेजी से रोनाल्डो पर टूट पड़े। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। रोनाल्डो ने विशाल आग के गोले फेंके जो विराट के कवच से टकराकर बुझ गए। विराट ने फुर्ती से वार किए। आखिर एक जोरदार प्रहार से रोनाल्डो की छड़ी टूट गई। जादूगर जोर से चीखा और अपना असली रूप दिखाने लगा। उसके सिर पर सींग निकल आए, पूंछ लहराने लगी, नाखून पंजों जैसे हो गए। वह एक भयानक राक्षस बन गया। लेकिन विराट कोहली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी विशेष शक्ति वाली तलवार से वार किया, जो न्याय की ताकत से चमक रही थी, और सीधे राक्षस के सीने में घुसा दी। रोनाल्डो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी अंतिम सांसों में उसने विराट को श्राप दिया कि तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन विराट ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि न्याय करने वाले को श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। जैसे ही रोनाल्डो मरा, गुफा से सभी गुलाम आजाद हो गए। उनकी आंखें साफ हो गईं। खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले खुशी से नाचने गाने लगे। विराट कोहली की जय जयकार करने लगे। जब वे उज्जैन वापस लौटे तो पूरा शहर फूलों की वर्षा करके ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। लेकिन विराट जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। राज्य में अभी ढेर सारे खतरे बाकी थे। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुज्जर वर्ड्स को। और बाकी मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना।